Hello everyone, my name is Praveen Anchal and I welcome you all in our YouTube channel of Core Academy। और ये हमारा तीसरा पार्ट है दी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमिक्स लेसन 2 क्लास 10th चैप्टर का। तो इस तीसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे द डिवीजन ऑफ सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, है ना। तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्राइवेट एंड पब्लिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, है ना। This is on the basis of ownership। On the basis of ownership, है ना। इसको हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? दो पार्ट्स में, दैट इज पब्लिक एंड प्राइवेट। ठीक है, यहां पर जो बीच में हम लोग एक लाइन खींच लिए और उसके बाद में पॉइंट्स यहाँ पर नोट करते हैं। तो ये जो पब्लिक है, यहाँ पर जो ओनर होती है वो कौन होती है? गवर्नमेंट होती है। कौन होती है यहाँ पर ओनर? गवर्नमेंट। इसीलिए पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट सेक्टर भी कहा जाता है। वहीं यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्राइवेट में, तो प्राइवेट में कौन होंगे ओनर? या तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो सकते हैं या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं ना, या फिर कोई कंपनी हो सकती है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स प्राइवेट कंपनी के ओनर हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी के ओनर कौन होंगे? गवर्नमेंट होगा, है ना। दूसरा पॉइंट ये है कि यहां पर जो है ना गवर्नमेंट का जो मेन फोकस होता है, जो मेन पर्पस होता है, वो है लोगों को सर्विस देना, है ना, वेलफेयर। तो वेलफेयर, और यहां पर इनका जो मेन मोटिव होता है, हियर देयर मेन मोटिव इज टू गिव सर्विस टू द पीपल, है ना। सर्विस मतलब प्रॉफिट तो होता ही है, बट उसके ऊपर होता है सर्विस बिफोर प्रॉफिट, है ना। लेकिन यहां पर जो प्राइवेट कंपनीज का जो फर्स्ट मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। क्या होता है इनका? प्रॉफिट। ठीक है, तो पब्लिक का क्या हो गया भाई? सर्विस इनका है ना। प्रॉफिट भी है बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्विस, लोगों को देना। मोटिव प्राइवेट कंपनीज का क्या है? प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट इनका जो सबसे बड़ा मोटिव है, प्रॉफिट। उसके बाद तीसरा अपन देखते हैं। तीसरे में अपन देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि रेलवे है ना, इंडियन रेलवे। ठीक है, और इसके साथ में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, है ना। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है। और भी बहुत सारे हैं, अपन दो एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर एग्जांपल लेते हैं तो यहां पर क्या एग्जांपल ले लेंगे हम लोग? रिलायंस, है ना, रिलायंस। ठीक है, उसके बाद में हम लोग ले लेते हैं एक और टिस्को ले लेते हैं। टिस्को, ठीक है। टिस्को का फुल फॉर्म क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, है ना। देश की जो है सबसे बड़ी प्राइवेट स्टील कंपनी है टिस्को, तो ये याद रखिएगा। ठीक, तो रेलवे और भेल यहां पर हो गया, रिलायंस और टिस्को प्राइवेट कंपनी में हो गया। ठीक है, एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पब्लिक सेक्टर होता है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर होता है, ये किन किन चीजों में डोमिनेट करती है? तो दे डोमिनेट्स इन, यहां पर लिखिएगा, दे डोमिनेट्स इन पावर जनरेशन। जो पावर जनरेशन होता है उसमें, है ना, पावर जनरेशन, माइनिंग। ठीक है, पावर जनरेशन, माइनिंग, और इसके अलावा जो स्कूल और हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें भी इनका काफी डोमिनेशन रहता है। उसके बाद में यहां पर जो है इसका डोमिनेशन लिखिएगा, डोमिनेट्स इन किस में डोमिनेट करते हैं भाई? ये प्राइवेट वाले होटल है, ट्रेड एक्टिविटीज है ना, होटल एंड ट्रेड एक्सेट्रा। तो इसमें जो है ना प्राइवेट कंपनीज बहुत ज्यादा डोमिनेट करती हैं होटल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, आप होटल जो है गवर्नमेंट के द्वारा
ऑपरेट होने वाले होटल्स बहुत कम देखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको बाइफरकेट कर सकते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट में, ओके। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि भाई देखिए पब्लिक में तो मैंने ये बता दिया कि इनका जो मेन मोटिव होता है सर्विस होता है, लेकिन किस टाइप का सर्विस होता है इसे भी थोड़ा देख लेते हैं कि व्हाट आर द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो इसको हम लोग यहाँ से देखते हैं, इनका जो है यहाँ पर ही इसको एंड करते हैं और पब्लिक सेक्टर को थोड़ा सा और हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं क्या क्या इनका रोल होता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है ना इनका, जो पब्लिक सेक्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। क्या डेवलप करना? इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा आपका, ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा आपका, जो रोड है ना, जो ब्रिजेस हैं, रेलवे है, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी है, जो पावर आपको देना है लोगों को, पावर मीन्स बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, उसके अलावा जो कम्युनिकेशन का फैसिलिटी देना है, तो ये सभी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है और ये सभी कौन देगा? गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और देना लोगों को। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बैकवर्ड एरियाज को डेवलप करना, मतलब डेवलपिंग बैकवर्ड एरियाज, डेवलपिंग बैकवर्ड एरियाज। तो बैकवर्ड एरियाज मतलब क्या होता है कि ऐसे एरियाज जो थोड़े से पिछड़ गए हैं, है ना, जो थोड़े से उतने डेवलप नहीं है, तो वहाँ के पूरे एरियाज को डेवलप करना। तो वहाँ भी कैसे डेवलप करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, लोगों को जॉब देकर, है ना, एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इम्प्रूव करके, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा जो है कि ये जो है ना प्राइवेट कंपनीज को इंकरेज भी करेंगे, ठीक है। दे इंकरेज प्राइवेट कंपनीज टू ओपन मोर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, बिकॉज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है ना वो बहुत ज्यादा जॉब देती है ना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा जॉब देती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या फिर दिस सेकेंडरी सेक्टर में, इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हमेशा प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट हम लोग इसमें मेंशन कर सकते हैं कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसका सबसे बड़ा रोल ये भी होता है कि वो किसको सपोर्ट करे? फार्मर्स को सपोर्ट करे, ठीक, सपोर्ट फार्मर्स, है ना, एंड पुअर। तो देखो भाई फार्मर्स को कैसे सपोर्ट करेंगी? बाई परचेसिंग देयर ग्रेन्स एट अ मिनिमम प्राइस, है ना, क्या क्या बोलते हैं उसको? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी बोलते हैं उसे, है ना। तो जो फार्मर्स हैं उनके ग्रेन्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे लेना है, और फिर जो गरीब हैं, है ना, बिलो पुअर्टी लाइन है, गरीब व्यक्ति हैं, उनको उसे सब्सिडाइज रेट पर अवेलेबल कराना है, देना है। सब्सिडाइज मतलब क्या होता है? बहुत कम रेट पे उनको देना पड़ता है। तो आप जानते हैं ना, जो राशन दुकान होते हैं, फेयर प्राइस शॉप होते हैं, वहाँ से जो बिलो पुअर्टी लाइन के अंदर पे जो रहने वाले लोग हैं उनको गवर्नमेंट जो है बहुत ही कम रेट पर जो है वो अनाज उपलब्ध कराती है। तो यही ये पॉइंट है, सपोर्ट फार्मर्स एंड पुअर। तो फार्मर्स को कैसे? बाय परचेसिंग देयर ग्रेन्स एट अ मिनिमम प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एंड देन गिविंग टू द पुअर एट अ अफोर्डेबल रेट, सब्सिडाइज रेट, बहुत कम रेट पर देना, ठीक। तो ये हो गया चौथा पॉइंट। फिर पांचवा पॉइंट ये है कि एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी तो देना है ना, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ओके, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, HCF मतलब क्या? हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ठीक है। उसके बाद में एक पॉइंट मैं और यहां पर मेंशन करना चाहूंगा। देखिए हमारे देश में जो मैल न्यूट्रिशन है, या फिर आप बोले कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना, मैल न्यूट्रिशन, और उसके अलावा जो बाकी का जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उन सभी चीज़ों के ऊपर भी ओवरकम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, है ना, dealing with the problems of malnutrition, okay, then high infant mortality rate, high infant mortality rate, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? मतलब कि ऐसे बच्चे जो 1 साल से कम की आयु में ही जिनकी मृत्यु हो जाती है, उन्हें क्या बोला जाता है? हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, और वो पर 1000 लाइव बर्थ्स पर काउंट होता है, ठीक है।
सो दैट इज हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मेल न्यूट्रिशन आप जानते ही हैं, है ना, बच्चों को पौष्टिक भोजन ना मिल पाना। उसके अलावा भी हम लोग कुछ चीज़ें और इसमें ऐड कर सकते हैं कि अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर है ना, या फिर लैक ऑफ हाउसिंग है। तो इन सभी चीज़ों को भी प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी होती है? सरकार की जिम्मेदारी होती है। आप जानते हैं कि जो गरीबों को घर दिलाने के लिए अभी जो हमारी सरकार है वो प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना, हाउसिंग फॉर ऑल का जो स्कीम है वो लॉन्च की हुई है। और जो जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए जो नदियों से पानी आता है उससे बहुत ही क्लीन तरीके से ट्रीट करके जो है हर घर पहुंचाने का भी एक स्कीम है, बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कीम है, वो चलाया जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें भी पैरेलल चल रही हैं, ठीक है। तो क्या क्या मैंने बोला कि मेल न्यूट्रिशन, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसके साथ में हाउसिंग फॉर ऑल, एज वेल एज वी हैव द नेक्स्ट वन इज दैट इज अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो इन सभी चीज़ों को डील करना भी सरकार के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। दैट इज on the basis of ownership, public and private सेक्टर, ये आता है डिफरेंसेस में, और उसके साथ ही जो गवर्नमेंट का क्या रोल है, तो ये हमने बहुत अच्छे से समझा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट आर फ्रिक्वेंटली कमिंग इन बोर्ड एग्जामिनेशन। सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।